अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत मोहतरम तोहफा दस्तगीर भाई, ब्रादर मलिक शौकत साहब, मोहम्मद हनीफ गोंदल साहब, दीगर जिम्मेदारान जमात इस्लामी और सिर्फ रोला है थोड़े सीनियर हो ना इन्होंने मेरे ताल्लुक में कराची का हवाला दिया, हालांकि अब तो मैं लाहौर का रिहायशी हो गया हूँ, तो इस एतबार से आपका पड़ोसी भी हो गया हूँ। आपके यहाँ मौजूदगी के दौरान हमारे बहुत सारे साथी तकरीर करते रहे, खिताबात होते रहे, और मैं ये देख रहा था कि इस वक्त 4:05 हो गए हैं और रेटिंग हैं और रखी हुई हैं और रकाबें भी मौजूद हैं। 4:05 में यकीनन पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं, और जब पेट में चूहे दौड़ रहे हों और उसके जवाब में मुसलसल तकरीर खिलाई जाए तो वो तकरीर बड़ी गिरा गुजरती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं कोई खिताब नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि रस्म दुनिया है, हम और आप यहाँ पर जमा है, तो एक दो बातें उस हवाले से आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करके इंशाअल्लाह ताला, और आपका सब्र का दामन भी इंशाअल्लाह आपसे छूट रहा होगा। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कि आखिरी तस्वीर होगी क्या होनी चाहिए, तो अब आप इसे आखिरी तस्वीर समझिएगा, हालांकि मैं तस्वीर नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि अभी आपको यहाँ मौजूद ही ये कहकर किया गया कि ये जमात इस्लामी का मेंबर्स कन्वेंशन हो रहा है। इस मेंबर्स कन्वेंशन का मतलब यह है कि जमात इस्लामी ने पिछले चंद महीनों में पूरे मुल्क में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर आवाम से रब्ता किया, गलियों में, मोहल्लों में, चौकों पे, चौराहों पे, मस्जिदों में, बाजारों में, जहाँ जहाँ जिससे रब्ता हो के साथ लोग शादी में शिरकत करता है। लेकिन आज जिस बदनसीब मुल्क में और जिस बदनसीब दौर में मैं और आप जिंदा हैं, हम आए दिन अखबारात में ये खबरें पढ़ते हैं कि लोग हमें अहलो हयाल खुदकशी करने के लिए जाते हैं। मैंने खुद एक से ज्यादा खबरें ऐसी पढ़ी हैं कि लोग अपने बीवी बच्चों के साथ निकले कि आपको ट्रेन आई कि उस ट्रेन के आके हम हमें अहलो हयाल पहुंच जाएंगे और इस जिंदगी से अपनी जान छुड़ा लेंगे, इसलिए कि इंसान को कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल क्या है। 78 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। पिछले 3-3.5 सालों में 30 लाख नौजवान, जिनमें से अक्सरियत उनकी थी कि जिन्होंने इस मुल्क में तालीम हासिल की, पढ़ा लिखा और एक खास मुकाम तक पहुंचे, और उन्हें इस मुल्क को ये नजर आया कि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, और वो जिंदगी दांव पे लगा के या अपना सारा सरमाया लुटाकर वो इस मुल्क को खुदा हाफिज अलविदा कहकर इस मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। 30 लाख नौजवान। इस मुल्क में बहरान इतना शदीद हो गया है कि 50% से ज्यादा आबादी है कि जो सतह गुर्बत से नीचे चली गई है, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। इसका मतलब यह होता है कि गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का मतलब कि वो लोग जिनको एक वक्त का खाना मैसर है, लेकिन उनको अगले वक्त के खाने का नहीं पता कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पूरे दिन में एक वक्त के खाने पर ही गुजारा करते हैं। उनमें से भी 20 से 22% लोग वो हैं जिन्हें दिन में एक वक्त का भी खाना मैसर नहीं है। वो भीख मांगकर और वो किसी सत्य और खैरात की जगह बैठकर किसी तरह एक वक्त का खाना खाते हैं, और उसके बाद नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। तालीम मैसर नहीं है, इलाज मैसर नहीं, इस मुल्क में बुनियादी हुकूक मैसर नहीं, कोई कानून हमारी हिफाजत नहीं करता। इस मुल्क में एक जंगल का कानून है, इस मुल्क में जो कमजोर और जो गरीब है उसका कोई वारिस नहीं है। इस मुल्क में 2 तरह की दुनियाएं आबाद है, एक अमीरों की दुनिया है, लुटेरों की दुनिया है, वजीरों की दुनिया है, ताकतवरों की दुनिया है, और एक दूसरी दुनिया है जो गरीबों की दुनिया है।
बेकसो लाचार इंसानों की दुनिया है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। और जब उनको और अगर उनके खानदान को और अगर उनकी बेटी और बेटे को कोई उठा कर ले जाता है तो कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं होता और वो मजलूमियत की तस्वीर बना रहता है। इस मुल्क में इस वक्त इस बदतरीन सूरत हाल में एक ऐसा सैलाब आया, इस सैलाब में लोगों की सारी जमातों की तबाह बर्बाद कर दी। हरी भरी फसलें, खड़ी हुई फसलें, जहाँ चावल की फसलें अभी बोई गई थी, अभी वो दरमियानी मरहले में थी, वो खड़ी फसलें मैं मुख्तलिफ जगहों पे, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे दौरा करता हुआ मैं निकला हुआ और इस्लामाबाद से मैं यहाँ पर आ रहा था और मैं देख रहा था कि हाफिजाबाद के करीब में पानी खड़ा हुआ है, वो फसलें तबाह हो चुकी हैं। एक ऐसी सूरत हाल में ये जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी निजाम इक़्तिदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की दादरसी करे। लेकिन हमने ये देखा इस मुल्क में गरीबों का और किसानों का कोई वाली वारिस नहीं है। अभी आपसे ये बात कही कि पिछले साल किसानों ने इस मुल्क में गंदम पैदा की, अपने सुनहरे बदन के पसीने को बहाकर इस मिट्टी के साथ अपने आप को मिट्टी बनाकर उन्होंने जमीन से गंदम को उगाने के लिए मेहनत की। और किसान की मेहनत से जब गंदम की लहलहाती फसलें कटकर गंदम की शक्ल में तैयार हुई तो हुक्मरानों ने अपना मुंह फेर लिया, उन्होंने अपनी पीठ फेर ली और उन्होंने हुक्मरानों ने कोई किसान का सहारा नहीं बने और उनको इतनी रकम दी उस गंदम की पैदावार के जरिए हासिल ना हो सकी कि जो लागत आई थी वो लागत पूरी हो जाती, जो कर्जा लिया था वो कर्जा किसी तरह से उतर जाता। किसान और मकरूज हो गया है और आज किसान चावल बोने के बाद अब परेशान खड़ा है कि मुस्तकबिल में क्या करेगा। सर्दियां आने वाली हैं और वह गंदम बोएगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और इसके बावजूद हमने देखा कि इस पुरानी सूरत हाल से जब हमारा किसान और ये पूरा मुल्क, ये मुल्क 70-80% ज़रूरी मुल्क है, ये मुल्क एक देही मुल्क है, ये कोई शहरी मुल्क नहीं है। हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो किसान का सहारा बनते और किसान को एक ऐसी मदद फराहम करते। इसी को हुकूमत कहते हैं। अगर हुकूमत ये काम ना करे, अगर हुकूमत आवाम का सहारा ना बने तो किसी और चीज का नाम हुकूमत नहीं है। रियासत किस चीज को कहते हैं? रियासत उस चीज का नाम है जहाँ आवाम इकट्ठे होकर रहते हैं और आवाम जब इकट्ठे होकर रहते हैं तो फिर अपने दरमियान से कुछ लोगों को मुंतखब करते हैं, अपनी राय से कुछ लोगों को मुंतखब करके ऐवानों तक पहुंचाते हैं कि तुम हुकूमत बनाने के लिए ऐवानों में जाओगे और वहां जो हुकूमत बनेगी वह ऐसा कानून बनाएगी, ऐसा निजाम बनाएगी जिसके नतीजे में आम आदमी को सहारा और आम आदमी को मदद मैसर आएगी और उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। इस चीज का दूसरा नाम रियासत है और रियासत असलन अवाम पाकिस्तान का नाम है। लेकिन एक टोला है, एक छोटी सी अक़लियत है, एक छोटा सा तबका है, उस तबके ने जो 0.5% से भी कम इस मुल्क के अंदर है, उसको ये वो तबका था जिसने कायदे आज़म की आंख बंद होने के बाद इस मुल्क के इक़्तिदार आला पर कब्जा कर लिया और उसने पूरे मुल्क को हाईजैक कर लिया, उसने पूरे मुल्क को ऑक्युपाई कर लिया, पूरा मुल्क यरगमाल हो गया, करोड़ों इंसानों को यरगमाल बना दिया। और फिर उन्होंने कभी खुला माशाअल्लाह, कभी छुपा माशाअल्लाह और आज इतनी बेशर्मी से ये बात कही जाती है कि एक हाइब्रिड निजाम मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है जिसमें सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। कठपुतलियों का एक निजाम, 2 नंबरी निजाम को अच्छी जुबान में हाइब्रिड निजाम कहा जाता है कि जब मुल्क में 2 नंबर वजीर आजम हो, जब मुल्क में 2 नंबर वजीर आला हो, जब मुल्क में 2 नंबर का सदर हो, जब 2 नंबर की पार्लियामेंट हो, जब गैर मुंतखब ऐवान हो, जब गैर मुंतखब सेनेट हो, जब गैर मुंतखब सूबाई असेंबलियां हो और जाली लोगों को फॉर्म 47 की बुनियाद पर आवाम की गर्दनों के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। इस सूबे पंजाब में भी एक जाली वजीर आला है जिसको जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है, जिसका बाप वहां से इलेक्शन हार गया था, उसको इलेक्शन जितवाने के लिए 70,000 जाली वोट डाले गए। जब वो असेंबली में पहुंचा और उसकी बेटी को जितवाने के लिए भी कहा जाता है कि 40,000 जाली वोट डाले गए। जब उसको असेंबली में पहुंचाकर हमारी गर्दनों पर मुसल्लत किया गया तो पूरा सूबा पंजाब इस वक्त टिकटॉक जो है वो सूबा बना हुआ है। सुबह टिकटॉक बन रही है, सुबह शाम में टिकटॉक बन रही है, तो सैकड़ों फीट दूर से जाकर दिखावे के दौरे हो रहे हैं, दिखावे की फिल्में बन रही हैं, टेलीविजन के ऊपर दिखाया जा रहा है और अरबों रुपए इन इश्तिहारात के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। ये वो अरबों रुपए हैं जो आपके और मेरे पैसे हैं।
ये इनके बाप के पैसे नहीं है, जो अपनी जेब से खर्च नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पैसे हैं जो किसानों का खर्च होने चाहिए, जो मजदूरों का खर्च होने चाहिए, तालिब इल्मों का खर्च होने चाहिए। और इस मुश्किल सूरत हाल में जो सैलाब की वजह से पैदा हुई है वो लोगों का सहारा बनना चाहिए। लेकिन अरबों रुपए इन्होंने अपनी जायदादों अपने इश्तिहारों के ऊपर खर्च किए और मरे पर सौ बोल रही है। आपने वो खबरें पढ़ी होंगी। इसी पिछले साल इन्होंने तकरीबन 12 अरब डॉलर इस मुल्क से इन्होंने अपनी जायदादें बनाने के लिए दुबई ट्रांसफर किए और उसमें इन सब के नाम है। लिहाजा इस मुल्क में ये जो 2 नंबर की निजाम है इससे निजात कैसे हासिल की जाए। अब तो हमें लगता है कि इस मुल्क में कभी भी मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते जब तक कि हमारी गर्दनों के ऊपर मुसल्लत है कि हमारी राय को इसका एहतराम होना चाहिए, इसकी बुनियाद पर इस मुल्क का निजाम चलना चाहिए। उस एहतराम वाली राय को ये अपने पैरों तले रोकते हैं और अगर ये ऐसा होता रहा तो इस मुल्क में फिर कोई अवाम का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। अवाम का मुस्तकबिल उस वक्त होगा जब इस मुल्क का निजाम तब्दील होगा। इस वक्त जालिमों का निजाम है, इस वक्त का जो निजाम है ये सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का निजाम है, इस वक्त का जो निजाम है ये जागीरदारों को मजबूत करने वाला निजाम है, इस वक्त का जो निजाम है ये करप्शन और लूटमार का और चोर सरमायादारों का निजाम है। इसमें आवाम का कोई हिस्सा नहीं है और ये आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने का वाला निजाम नहीं है। इस मुल्क को एक नए निजाम की जरूरत है, इस मुल्क को उस निजाम की जरूरत है जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया था, जिसके लिए तहरीक पाकिस्तान चली थी और उसका नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि किसानों के ऊपर किसी दूसरे इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि वो उनका हुक्मरान बन जाए। इंसानों पर हुक्मरानी का हक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है। इंसानों की जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह की हकीकत की रोशनी में अपना निजाम बनाए, अपने कवानीन बनाए और एक ऐसा कानून बनाए जहां हुकूमत असल में अवाम की जरूरत में ये बने, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में ये बने। लेकिन इस मुल्क को उस छोटे से तबके ने हाईजैक कर दिया और कलमे की हुक्मरानी कायम करने के बजाय सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने अपनी हुक्मरानी कायम कर दी। जागीरदारों को, उनके 2 खानदानों को, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, इनको जूनियर पार्टनर बना दिया और इन्होंने एक यहाँ पे ताज के 52 पत्तों का खेल शुरू कर दिया है। खेल सारा इन्हीं 52 पत्तों के अंदर होता है। बकिया जो 25 करोड़ आवाम है उनका कोई वाली वारिस नहीं। अब सवाल यह है कि निजाम कैसे बदलेगा, हम और आप क्या करें जिसके नतीजे में जुल्म के इस निजाम से, गुलामी के इस शकंजे से हम आजादी हासिल करें। उसके लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता यह है कि जब तक अवाम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, जब तक ग्रास रूट लेवल पर अवाम तक ये शऊर नहीं पहुंचेगा कि चेहरों की तब्दीली से हालात तब्दील नहीं होते। हमने चेहरे बदल कर देख लिए, चेहरों की तब्दीली नहीं, निजाम की तब्दीली चाहिए और हर निजाम हमेशा इन्क़िलाब के जरिए बदलता है। और जमात इस्लामी ये कहती है कि हम इन्क़िलाब के लिए बने थे, लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, लोग कभी इधर चले जाते थे, कभी उधर चले जाते थे। इस मुल्क को एक इन्क़िलाब की जरूरत है और इन्क़िलाब का मतलब कोई खून खराबा नहीं है। लोग डरने लगते हैं जब लोगों को डरा दिया जाता है। इन्क़िलाब एक निहायत ही पुरअमन और शफ़ाफ़ तब्दीली का दूसरा नाम है। इन्क़िलाब इस चीज का नाम है कि अवाम पुरअमन तौर पर, अवाम निहत्ते होकर अपने बीवी और बच्चों के साथ, अपने अहले खानदान के साथ बिल्कुल निहत्ते अवाम, जिसको जमहूर कहते हैं, जमहूर पाकिस्तान, निहत्ते होकर सड़कों पर आए, मैदान में जमा हो और निहत्ते होकर ये कहें कि अब हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। वो निहत्ते लोग ये बात कहें लेकिन लाखों की तादाद में जमा होकर, लेकिन करोड़ों की तादाद में सड़कों के ऊपर निकलकर, हर छोटे बड़े शहर में सड़कों के ऊपर और मैदानों में निकलकर निहत्ते लोग ये कहें और अपनी राय का इजहार करें कि हम जब बैलेट पेपर में अपनी राय डालते हैं तो मुझे छीन कर ले जाते हो, लिहाजा हम फिजिकली आ गए हैं, हम खुद सामने खड़े हैं और अपनी राय का ऐलान कर रहे हैं कि हमें ये निजाम मंजूर नहीं है, हमें जागीरदाराना निजाम, हमें ये हाइब्रिड निजाम, ये सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इसकी बालादस्ती का निजाम, ये जनरल शाही निजाम, ये हमें कबूल नहीं है। हमारे बच्चों का इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस मुल्क को एक नए निजाम की जरूरत है। मैं यकीन से आपसे कहता हूँ जिस दिन पूरे मुल्क में अवाम निहत्ते होकर और एक इज्तिमाई ताकत बनकर सड़कों के ऊपर निकल आए, निहत्ते होकर पुरअमन होकर निकल आए, ये एक दिन की हुकूमत नहीं कर सकते। लेकिन अवाम सड़कों पर कैसे निकले, पुरअमन अवाम मुनज़्ज़म कैसे हो और मुनज़्ज़म होकर ये अपनी राय का खुलकर इस तरह इजहार कैसे करें, उसका रास्ता इस्लाम ने ये बताया। इस्लाम के अलावा दुनिया में जहां जहां इनकलाब आए उन सारे इनकलाबात ने ये बताया, रूस का इनकलाब हो,
नेपाल का इंकलाब हो, श्रीलंका का इंकलाब हो, ईरान का इंकलाब हो या बांग्लादेश का इंकलाब हो, इन सब इंकलाबात में इंसान को एक ही सबक दिया है कि अवाम की इस बहरान ज़दा अवाम जिनके जज्बात उभर रहे हैं, जो बिलक रहे हैं और जो कुछ करने के लिए बेताब हैं, उनको ग्रासरूट लेवल पर मुनज़्ज़म करने की अगर कोई ताकत होती है तो एक जमात होती है जो उन्हें ग्रासरूट लेवल पर मुनज़्ज़म करती है। जब तक अवाम एक भीड़ की शक्ल में होंगे वो कुछ नहीं कर सकते और हम इसका इस वक्त अपनी आंखों से इसका मुजाहिरा देख रहे हैं कि अवाम चूंकि पार्टी में मुनज़्ज़म नहीं है, इसलिए मुल्क के हालात एक खास जगह आकर फंस गए हैं। अवाम को एक मुनज़्ज़म जमात की जरूरत है और इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा यह है कि इस मुल्क की सियासी प्लेटफॉर्म, इस मुल्क के सियासी महाज पर, इस मुल्क में अगर कोई मुनज़्ज़म जमात इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मुनज़्ज़म जमात आपको नहीं मिलेगी जितनी जमात इस्लामी निहायत मुनज़्ज़म जमात है। एक तरबियत याफ्ता कारकुनान है, हर तरह के लोग इसमें मौजूद है, मर्द और खवातीन इसमें मौजूद है, जवान और बच्चे इसके अंदर मौजूद है। ये सारे नौजवान हैं जो आपकी खिदमत, वो नौजवान है जो निहायत मुनज़्ज़म है और इसी वजह से हुकूमती मशीनरी से भी ज्यादा जमात इस्लामी जिसका एक शोबा खिदमत है, वो हुकूमत से ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में किसानों की और सैलाब लोगों की मदद कर रही है और अवाम हुकूमत से ज्यादा खिदमत के ऊपर एतमाद और भरोसा करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, उनसे पीपल्स पार्टी के लोग मिलते हैं, उनके वजीर मिले, उनके नून लीग के वजीर मिले और ये कहते हैं कि जरा अपना खिदमत का अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, हम इमदादी फंड देना चाहते हैं। हुकूमत को नहीं देते, हुकूमत के अकाउंट में नहीं डालते, खिदमत के अकाउंट में डालते हैं और ये मुनज़्ज़म तरीन जमात है। अवाम का ग्रासरूट लेवल पर मुनज़्ज़म होते तभी इस मुल्क में इंकलाब आएगा। इंकलाब बिल्कुल तैयार है, पुरअमन और जमहूरी इंकलाब इंशाअल्लाह आएगा, आपके और मेरे हाथों से इंशाअल्लाह आएगा। ये देश वक्त में तैयार हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला वो तब्दीली हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है और इसीलिए जमात इस्लामी ने ये मेंबर साजी कैंपेन की और जमात इस्लामी अब उन मेंबर्स को कमेटियों की शक्ल में मुनज़्ज़म कर रही है कि हम मुनज़्ज़म होंगे तो हमारे जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, कभी पानी का मसला है, कभी खाने का मसला है, कभी कोई और जो है वो दफ्तर सरकारी दफ्तर का मसला आ जाता है, कभी अस्पताल और स्कूल का मसला आ जाता है। इन कमेटियों के जरिए हम अपने आपस के दुख दर्द शेयर करेंगे, हम अपने आपस के मसले भी बाहमी तौर पर मिलकर हल करेंगे और एक मिलकर दो नहीं बनते। जब किसी कमेटी में एक और एक मिलते हैं तो 11 बन जाते हैं और जब एक और एक मिलते हैं तो 111 बन जाते हैं। बस ये कमेटी ग्रासरूट लेवल पर मुझे और आपको मुनज़्ज़म कर रही है। हम और कुछ नहीं चाहते, हम इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, अदल का निजाम चाहते हैं, जुल्म से निजात चाहते हैं, बुनियादी हुकूक चाहते हैं, जमहूरी आजादी चाहते हैं, जमहूरी निजाम चाहते हैं और उसको और इस गुलामी की जंजीरों से निजात चाहते हैं जिसने 78 साल से हमें और हमारे मुल्क को गुलाम बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मुस्तक़बिल हमारा है, मुस्तक़बिल इंक़िलाब का है, मुस्तक़बिल जमात इस्लामी का है और मुस्तक़बिल आपका है, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम का है और वो सूरज जरूर शुरू होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान।